एक समय था जब सारी दुनिया के लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरी ये उपलब्धियां ही उन्हें मेरा जवाब है। अगर आप जीवन की लड़ाई के विजेता के रूप में उभरना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन के सबसे खराब समय में धैर्य रखना पड़ेगा और सफलता आपके पास खुद ब खुद चली आएगी। 24 साल की कम उम्र में श्रीकांत ने काफी कुछ हासिल कर लिया और वो कहते हैं, मेरे जीवन की महत्वाकांक्षा भारत का राष्ट्रपति बनना है। राष्ट्रपति बनने की चाह रखने वाले 24 साल के श्रीकांत बोला एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आगे उनकी आंखों का काला अंधेरा कोई सीमा, कोई दीवार नहीं खड़ी कर पाया। श्रीकांत ने अपना ध्यान सिर्फ अपनी मजबूतियों पर लगाए रखा और हर उस जुबान पर ताला लगा दिया जिसने उसे कभी पीछे ढकेलने या निराश करने की कोशिश की थी। दोस्तों, चुनौतियों के बगैर जीवन बड़ा बेरंग और बोरिंग हो जाता है और उन चुनौतियों पर जीत से ही जिंदगी को नया मोड़ मिलता है। किसी किसी के लिए इस बात की कोई सीमा नहीं होती कि वो कितनी बार जीवन की कड़वी हकीकत से सफलतापूर्वक दो हाथ कर सके। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे श्रीकांत के माता पिता किसान थे। एक अंधे लड़के को जन्म देकर वो अपने आप को श्रापित मानते थे। श्रीकांत का बचपन जैसे कांटों से भरे बिछौने में ही गुजर गया, लेकिन श्रीकांत की दादी की तो जैसे जान ही उसमें बसती थी। उसके हर दिन के काम करने में उसकी मदद करती थी। श्रीकांत ही एक अकेला बच्चा था जिसे दूसरे बच्चों से अलग थलग महसूस कराया जाता था। वो खेल के मैदान में खेलना चाहता था पर दूसरे बच्चे उसके साथ ऐसा बर्ताव करते थे कि मानो वो वहां मौजूद ही ना हो। ये सब तकलीफें देखने के बाद उसके चाचा ने उसके माता पिता को हैदराबाद के ब्लाइंड स्कूल में डालने के लिए सुझाव दिया। तब श्रीकांत को घर से लगभग 400 किलोमीटर दूर एक अलग ही माहौल में भेज दिया गया जहां उसे घर की बहुत याद आती थी। इस माहौल में वो खुद को नहीं ढाल पाया और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना वो वहां से भाग निकला। उसके चाचा ने उसे बाहर खोज निकाला और तब उन्होंने श्रीकांत से एक ही बात पूछी, आखिर वो घर पर रहकर किस तरह की जिंदगी जीना चाहता है। यही वो क्षण था जिसमें उसका सब कुछ बदल गया। उसने अपने आप से ये वचन लिया कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आएगा वो उन सब में अपना सबसे बेस्ट देगा। इसके लिए उसने मेहनत की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने स्कूल में 10वीं की परीक्षा में उसने पहला स्थान प्राप्त किया। उसका बहुत मन था कि वो साइंस में आगे की पढ़ाई करे, पर उसे मजबूरन आर्ट्स स्ट्रीम चुनना पड़ा। भारतीय शिक्षा पद्धति में नेत्रहीन बच्चों के लिए साइंस विषय था ही नहीं। लेकिन हमेशा की तरह श्रीकांत ने बाधाओं को नहीं देखा। उसने कोर्ट में एक मामला दायर किया और तब तक लड़ते रहे जब तक सभी भारतीय छात्रों के लिए पूरा कानून ही बदल नहीं गया। अपनी बोर्ड परीक्षा उसने 98% अंकों से पास की। श्रीकांत का भाग्य ही कुछ ऐसा था कि उसे कभी कुछ भी आसानी से नहीं मिला। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई देश के अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहता था, परंतु नेत्रहीनता की वजह से IIT में उसका एडमिशन नहीं हो पाया। अस्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने विश्व की प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन किया। वहां पहले ही ऐसे नेत्रहीन छात्र थे जिन्हें MIT में पढ़ने का मौका मिला था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीकांत ने कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करने का निश्चय किया और भारत लौट आए। बाद में उन्होंने हैदराबाद में समन्वय नामक एक गैर संस्कारी संगठन की स्थापना की, जिसमें छात्रों को व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार और विकलांग छात्रों के लिए लक्ष्य आधारित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। श्रीकांत ने विश्व को ये सिद्ध कर दिया कि आदमी में अगर इच्छा शक्ति कूट कूट कर भरी हो तो वो हर अंधेरे को पार कर जाता है। 2012 में श्रीकांत ने बोलांत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, जिसमें दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस कंपनी में इको फ्रेंडली उत्पाद बनाए जाते हैं जैसे एरेका लीफ प्लेट्स, कप्स, ट्रेज और डिनर वेयर, बीटल प्लेट्स और डिस्पोजेबल प्लेट्स, चम्मच, कप्स आदि। बाद में इन्होंने गोंद और प्रिंटिंग उत्पाद को भी शामिल कर लिया। श्रीकांत के बिजनेस मॉडल और क्रियान्वयन की सारी जिम्मेदारी रवि मंथ की थी, बल्कि वो उनके मेंटर भी थे। आज उनकी कंपनी में 150 दिव्यांग लोग काम कर रहे हैं।
उनकी सालाना बिक्री 70 लाख के पार हो चुकी है। रतन टाटा ने भी श्रीकांत को फंड दिया है। 2016 में श्रीकांत को बेस्ट एंटरप्रेन्योर के अवार्ड से नवाजा भी गया है। श्रीकांत के जज्बे को हम सलाम करते हैं और ये कामना भी करते हैं कि वो एक दिन जरूर इस देश के राष्ट्रपति बने।